हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद सूर्या एकेडमी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हमने अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से यूपी पीसीएस और आरओ के जो एग्ज़ाम हैं, प्लस जो अदर स्टेट एग्ज़ाम रहते हैं पीएससी, जैसे कि आपके पास उत्तराखंड पीसीएस और बिहार पीसीएस, तो उनके संबंध में भी ये जो सीरीज़ चल रही है हमारी, हमने अभी तक वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीटली करा दिया है, प्लस इंडियन ज्योग्राफी चल रही है। इसमें 3-4 लेक्चर और आएंगे, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। प्लस मिसलेनियस सीरीज़ जो हमने कंप्लीट कर दिया है। हमने अभी तक लगभग अच्छा खासा, और जो एक सबसे ज़्यादा अच्छा खासा पोर्शन रहता है करंट अफेयर का, उसको भी तैयार करते जा रहे हैं। करंट अफेयर हम फरवरी से नवंबर को कवर कर रहे हैं। हमने इसमें आज अक्टूबर पार्ट 2 डाल के कंप्लीट कर दिया है। अक्टूबर का सेशन पूरा कल से या फिर नेक्स्ट जो वीडियो आएगी करंट अफेयर की, वो सितंबर पार्ट 1 आएगा। जैसे ही करंट अफेयर वाला सेक्शन पूरा होगा हमारा, तो हम क्या करेंगे, जो मार्केट में घटनासार आई है, तो घटनासार का जितना भी करंट हम वन लाइनर फॉर्मेट में दिया हुआ है, उसको भी देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ ये मटेरियल आपको प्रोवाइड हम करा रहे हैं, बिल्कुल फिल्टर्ड कंटेंट है। इसको करने के बाद बस आप फिर PYQs ही लगाइएगा, आपको पता चल जाएगा कि कितना बेहतर कंटेंट हमने आपको PSC के रिगार्डिंग या फिर अदर स्टेट PSC के रिगार्डिंग दिया है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक। अंत में आपके लिए कुछ सरप्राइज़ है, वो सरप्राइज़ क्या है वो हम बाद में बताएंगे। तब तक प्लीज़ लेफ्ट मत होइएगा, ठीक है। पेशेंसली वीडियो को देखिएगा, अपने शॉर्ट नोट बनाते चलिएगा, क्योंकि मैं अक्सर बोलता हूँ आपको कि PDF नहीं मिलती है, केवल शॉर्ट नोट बनाओ, ठीक है, क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो दोस्तों, आज वापस से हम इस ज्योग्राफी के सीरीज़ में देखें। ज्योग्राफी के अंदर में हमने फिजियोग्राफी को पढ़ा। फिजियोग्राफी में हमने क्या पढ़ा था, जो भी संरचना है कि जो इंडिया है, इंडिया के जो भी फिजिकल डिवीज़न है, हमने उसको 6 भागों में इंडिया को डिवाइड किया हुआ है। तो उन 6 भागों में हमने हिमालय और नॉर्थर्न प्लेन, उत्तरी का मैदान, इनको अच्छे से कवर कर लिया है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं हिमालय के संबंध में, तो हिमालय को अगेन 4 सेक्शन में बांटा गया है। कौन कौन से? ट्रांस हिमालय, दूसरा है आपका ग्रेट हिमालय जिसको हम महान हिमालय बोलते हैं, तीसरा है आपका मिडिल हिमालय या इसको हिमाचल हिमालय भी बोला जाता है, और लास्ट वन है आपका शिवालिक हिमालय, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं ट्रांस हिमालय का, तो ट्रांस हिमालय के अंदर में हमने देखा था क्या क्या, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और कैलाश, ठीक है। ये 4 हमने पॉइंट यहाँ पर देखे थे, पीक्स हैं। और काराकोरम और लद्दाख के मध्य आपका K2 लाई करता है। K2 ये भारत का सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। तो दोस्तों, यहाँ तक आप रिलेट कर रहे होंगे। दूसरा हमने देखा था ग्रेट हिमालय। मैं एक बार रिकैप भी करा रहा हूँ, कोई कई दफ़ा पूछ लेता है कि कौन सा किस सेक्शन पे लाई करता है, तो ऐसे हमने देखने की कोशिश की थी। ये था आपके पास ट्रांस, ये था आपके पास ग्रेट, और ब्रेक टू ब्रेक है ये पूरा कंप्लीटली नहीं है। ये है आपके पास हिमाचल या मिडिल हिमालय। सिमिलर शिवालिक भी ऐसे ही है, ठीक है। अब ये हमने ट्रांस कंप्लीट कर लिया था। अगर मैं ग्रेट हिमालय की बात करूं, तो जो ग्रेट हिमालय है वो जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से शुरू होकर के अरुणाचल प्रदेश में नामचा बर्मा तक फैला है, ठीक है। मैंने इसको कल आपको चौड़ाई भी बताई थी कि जो हिमालय है जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश की तरफ चलता है, तो उसकी जो चौड़ाई है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। अरुणाचल प्रदेश तक आते आते 150 किलोमीटर इसकी डेप्थ रह जाती है, और यहाँ पर 450 के अप्रोक्स इसकी चौड़ाई रहती है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, जो ग्रेट हिमालय है, ग्रेट हिमालय भारत के अलग अलग राज्यों से पास होके जाता है, और नेपाल भी ग्रेट हिमालय में लाई करता है।
तो यहाँ पर फिर मैंने चोटी भी बताई थी आपको कि ग्रेट हिमालय के अंदर में स्टेट टू स्टेट किस तरह की चोटी आती है। अगर हम यहाँ से देखने की कोशिश करें, ये पूरा सेक्शन आपका ग्रेट हिमालय है, ठीक है, समझिए यार, क्योंकि यहाँ पूरा कॉन्सेप्ट चल रहा है ये। अगर कल के दिन वो डायरेक्शन लगा दे के पूछ ले ना, तो हवा गोल हो जाएगी। यूपीएससी अब करने लगा इस काम को, अब स्टेट पीएससी भी करेगा। तो उत्तराखंड के अंदर अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के अंदर में हमने क्या क्या देखा था, कामेट के बाद बंदरपूंछ, उसके बाद हमने देखा बद्रीनाथ, फिर हमने देखा था केदारनाथ, उसके बाद हमने देखा नंदा देवी। और आपको पता है कि जो नंदा देवी है उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक भी है। उसके बाद हमने देखा त्रिशूल, ठीक है। तो ये एक ऑर्डर है, ऑर्डर कैसा है, वेस्ट टू ईस्ट, ग्रेटर हिमालय में उत्तराखंड में पड़ने वाली चोटियों का, ठीक है। अब मैंने हाइट के टर्म्स में इसको कंसिडर नहीं किया। दूसरा, अगर हम आगे चलें, उत्तराखंड से आगे ग्रेटर हिमालय में एक स्टेट पड़ेगा भारत का, सिक्किम। तो सिक्किम में एक ही पीक है आपकी, वो है कंचनजंगा। और अरुणाचल प्रदेश में आपको पता ही है क्या है, नामचा बारह, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये तो हमने कवर कर लिया, लेकिन नेपाल का हिस्सा भी तो ग्रेटर हिमालय में लाई करता है ना। तो नेपाल की जो चोटियां हैं उनका ऑर्डर अगेन वेस्ट टू ईस्ट है। तो वो कौन कौन सी है, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ये याद रखिएगा यार, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरीशंकर, माउंट एवरेस्ट और मैकालू, ठीक है। ये डायरेक्शन है वेस्ट टू ईस्ट, ग्रेटर हिमालय की लोकेशन। फिर इसके बाद आपके पास आता है मिडिल हिमालय या हिमाचल हिमालय। तो जो आपके पास मिडिल हिमालय या हिमाचल हिमालय है, ये आपका स्टार्ट होता है पीर पंजाल रेंज से, पीर पंजाल रेंज से स्टार्ट होता है। और ग्रेटर हिमालय जो है आपका, वो नंगा पर्वत से स्टार्ट होता है, ठीक है। और ये आगे ऐसे ही फ्लो करता चला जाता है। तो जैसे ही ये आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर में एंटर करता है, तो एक रेंज दिखाई देती है यहाँ पर, धौलाधार, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, धौलाधार रेंज। फिर ये अगेन उत्तराखंड में एंटर करता है, तो मसूरी, जहाँ पर आपको जाना है लबासना के माध्यम से, जब आप यूपीएससी करेक्ट करेंगे। और एक पड़ता है कुमाऊं, नेपाल के अंदर में यहाँ पर दिखाई देता है आपको महाभारत रेंज, ठीक है। फिर ये आपके पास इधर नॉर्थ ईस्ट वाला सेक्शन आ जाता है। लास्ट आपके पास आता है फिर शिवालिक, ठीक है, ये आपको पता है। अब इतना करने के बाद आपने समझ में कर लिया होगा कि किस तरह से पीक्स को पढ़ना है, ठीक है। तो ये ऑर्डर है। तो यहाँ पर हिमालय को ना डिवाइड भी किया होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिवर, जो अभी हमने डिवीजन देखा था वो फिजियोग्राफी के रिस्पेक्ट में था। अब हम डिवीजन देख रहे हैं रिवर के रिस्पेक्ट में। प्लीज़ ये नोट डाउन करके चलिएगा। तो अगर हम देखें, भारत में सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर में कौन सी नदी फ्लो करती है, सिंधु, इंडस, फिर आती है सतलुज, फिर आती है आपके नेपाल वाले रास्ते में और उत्तराखंड में काली नदी, फिर आती है आपके पास तीस्ता रिवर, और फिर आती है आपके पास ब्रह्मपुत्रा रिवर, ठीक है। तो इंडस और सतलुज के बीच में जो भी हिमालय सेक्शन पड़ेगा, हम उसको बोलते हैं कश्मीर हिमालय। और इस सेक्शन को हम किस नाम से जानते हैं, पंजाब, ठीक है। सतलुज और काली रिवर के मध्य जो हिमालय पड़ेगा, हम उसको क्या नाम देंगे, कुमाऊं हिमालय, ठीक है। इस पे क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में। और इसके बाद काली नदी से तीस्ता रिवर तक जो हम हिमालय पढ़ेंगे, उसको नाम है नेपाल हिमालय, ठीक है। और तीस्ता से ब्रह्मपुत्रा के मध्य जो हिमालय लाई करेगा, हम उसका नाम है असम हिमालय। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिवर तो हिमालय को डिवाइड किया हुआ है। ये इम्पोर्टेंट पोर्शन है आपके लिए, इस पर अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आई होप यहाँ तक आपने रिकॉल किया होगा। जो समझ में नहीं आया होगा तो अब वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आज अपने इस क्लास को फिर से आगे कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट हम पार्ट देखते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब बात करते हैं कि पेनिनसुलर प्लेट्यू का मतलब क्या है। देखो, ये ऐसे आपके पास क्या है, हिमालय है, हिमालय। अगर हम हिमालय के टॉप पीक को एलिमिनेट कर दें तो इस तरह से आपके पास टेबल नुमा आकृति दिखाई देती है। तो ये जो टेबल नुमा आकृति आपके पास दिखाई देती है,
यही है पेनिनसुलर प्लेट्यू, यही है आपके पास पठारीय भाग। तो पहली कंडीशन क्या है पेनिनसुलर बनने के लिए कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, टेबल जैसा, वो मेज नुमा आकार उसका दिखना चाहिए, ये लिखा भी हुआ टेबल लैंड, ठीक है। और इसकी हाइट लगभग कितनी जाती है 150 मीटर अबव द रिवर प्लेन्स। अब इसका एलिवेशन जो ऊंचाई के बात हम करें तो ऑन एवरेज हम कितना देखते हैं 6, ये इसकी मीडियम हाइट है, मिडिल जिसको बोलते हैं, 600 से 900 मीटर तक भी ये जा सकती है और इरेगुलर ट्रायंगल को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और अगर हम भारत के रिस्पेक्ट में बात करें कि जो भारत का पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो ये इस तरह से आपको दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है दिल्ली रिज, यहाँ पर है आपके पास राजमहल हिल्स, ये देखो मैंने लिखा भी है राजमहल हिल्स, दिल्ली रिज, इधर है गिर प्लेन्स, गिर प्लेट्यू जो गुजरात में पड़ता है, जहाँ पर गिरलोइंस भी देखने को मिलते हैं। और साउथर्न पर आता है आपके पास कार्डामम हिल्स, ठीक है, इलायची पहाड़ियाँ, तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और जो आपके पास राजमहल हिल है, तो राजमहल हिल के बाद थोड़ा नॉर्थ ईस्ट में भी प्लेट्यू का एक्सटेंशन दिखाई देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं शिलोंग और कार्बी आंगलोंग प्लेट्यू। इसको हम देखने की कोशिश भी करेंगे। ये देखिएगा स्ट्रक्चर कि जो भारत का पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसको अगेन 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। पहला है डेक्कन प्लेट्यू, दूसरा है सेंट्रल हाईलैंड और तीसरा है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, जो भी सेंट्रल हाईलैंड वाला सेक्शन है आपके पास प्लेट्यू में, वो ये वाला सेक्शन है, ठीक है, जिसमें अरावली, विंध्याज, छोटा नागपुर, गारो, खासी, जैंतिया, और डेक्कन में ये आपके पास ही नीचे वाला सेक्शन है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और नॉर्थ ईस्ट ये वाला आपको पता ही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखने की भी कोशिश की है कि कहाँ से कहाँ तक चल रहा है और क्या क्या मिलता है इस रीजन पर। केवल और केवल ब्लैक सॉइल अक्सर दिखाई देती है कहाँ पर, प्लेट्यूज में। जो भी आपके पास डेक्कन प्लेट्यू है वहाँ पर अक्सर किस तरह की मिट्टी दिखाई देगी आपको, ब्लैक सॉइल। और ब्लैक सॉइल किस फसल के लिए ज़्यादा उपयोगी है, तो आपको पता है कॉटन के लिए, ठीक है। ज्योग्राफी का सेक्शन भी मैंने करा रखा है, प्लीज़ ज्योग्राफी के टर्म्स में जो भी मिसलेनियस है उसको जा कर के देखिएगा। वहाँ पर मैंने मिनरल्स, एग्रीकल्चर्स के बारे में जितना भी डिटेल है वो पूरी तरीके से कंप्लीट किया हुआ है, एक बार जा कर के विजिट ज़रूर कीजिएगा उस प्लेलिस्ट को। अब अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि जो पेनिनसुलर इंडिया है आपका, उसकी कुछ हिल्स हैं, ठीक है। ये हिल्स आपके सामने हैं, एक बार मैं इनको पढ़ता जा रहा हूँ, आप इनको देखते चले बस, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो डायग्राम बनाया है ना, ये बहुत सटीक डायग्राम बनाया है। मेहनत लगेगी, घबराना नहीं है, भले ही वीडियो लेंथी हो जाए तो प्लीज़ पेशेंसली, भले ही हमको आज प्लेट्यू ही कवर करें, कोई दिक्कत नहीं है यार, क्योंकि कंटेंट समझ में आना चाहिए। ये जो सेक्शन है हमारे पास हिमालयज वाला, ये हमने कवर कर लिया था। अब हम चलते हैं आपका इस सेक्शन पर, जिसको हम बोल रहे हैं क्या, प्लेट्यूज, डेक्कन प्लेट्यूज या सेंट्रल हाईलैंड, जो अभी समझे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्टेट टू स्टेट चलते हैं, बहुत ध्यान से चलेंगे। स्टेट टू स्टेट आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर क्या क्या रखा हुआ है, कौन सी पहाड़ी कहाँ पर है। चलो हम पहले क्या करेंगे, आपको डायरेक्शन पता ही है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो हम पहले वेस्टर्न साइड को कैच करते हैं और स्टेट टू स्टेट आगे इसमें चलते हैं, ठीक है। मैं इसको जूम भी कर देता हूँ, अगर ये जूम होता है तो, यस ये जूम होता है। देखो ये पूरा जो सेक्शन है आपके, लेकिन इस पे लिखा नहीं जाएगा दोस्त, आप थोड़ा इसको ऐसे ही फील करिएगा। मैं यहाँ से, ये जो सेक्शन है आपके पास लिखना ज़रूरी है ना, तो पहले यार लिखेंगे हम, हाइलाइटर ले लेते हैं और कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कलर, रेड नहीं तो ब्लू ले लेते हैं। यहाँ पर पहला राज्य है आपके पास राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान के अंदर में एक रेंज दिखाई दे रही है जिसका नाम है अरावली रेंज। क्या नाम है, अरावली रेंज। अब ये जो आपके पास अरावली है, अरावली की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है गुरु शिखर, ठीक है। क्या नाम है, गुरु शिखर। और गुरु शिखर कहाँ पर लाई कर रहा है, आबू पर, ठीक है। माउंट आबू नाम सुना होगा आपने, यहाँ पर फेमस जैन टेम्पल है, अंडरस्टूड। और भारत की जो भी प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है उसका नाम भी अरावली है। दूसरा स्टेट आपके पास आता है गुजरात।
तो गुजरात के अंदर में क्या क्या आपको पढ़ने को मिलेगा? कच्छ, दूसरा है मांडव हिल्स, बाद्रा हिल्स, ये ऑर्डर याद रखिएगा, ये यहाँ पर कच्छ है, फिर ये माधव हिल्स है, ये आपके पास बाद्रा हिल्स है, ये आपके पास गिरनार हिल्स है, और ये आपके पास गिर हिल्स है। कल के दिन अगर ऑर्डर पूछ ले तो अब गुजरात में आप कभी भी गड़बड़ नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं आपका महाराष्ट्र की तरफ। तो महाराष्ट्र के अंदर में यहाँ पर अगर देखें हम तो पहली है कलसूबाई, ऑर्डर याद रखिएगा, कलसूबाई। कलसूबाई महाराष्ट्र की हाईएस्ट पीक भी है। कलसूबाई महाराष्ट्र की क्या है? हाईएस्ट पीक भी है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है हरिश्चंद्र, ये वाला सेक्शन है, ठीक है, ये वाला, ये क्या है? हरिश्चंद्र है। नेक्स्ट हरिश्चंद्र के बाद आपके पास ये सेक्शन आता है जिसका नाम है महाबलेश्वर। ऑर्डर याद रखिएगा भाई, पहले कलसूबाई, फिर हरिश्चंद्र और देन महाबलेश्वर, ये 3 ऑर्डर याद हो गए। फिर महाराष्ट्र के अंदर में ही आता है सतमाला, अजंता और बालघाट। अगेन सुनिएगा, सतमाला, अजंता, बालघाट, ठीक है। अब हम चलते हैं एमपी के अंदर में, ठीक है। एमपी के अंदर में अगर हम चलें तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? यह है पूरा सतपुड़ा रेंज, यह है आपके पास राजपीपला हिल्स, यह है विंध्या रेंज। ये अब जो सतपुड़ा और विंध्याज है इसका एक्सटेंशन है, जो कि आपको यूपी में जो पूर्वांचल एरिया और बिहार का जो एरिया है वहाँ पर दिखाई देता है इन द फॉर्म ऑफ कैमूर। तो ध्यान दीजिएगा, सतपुड़ा और यह है विंध्यास, ठीक है। कई दफ़ा वो पूछ लेता है और इसके बीच से कौन सी रिवर फ्लो करती है, उसका नाम है नर्मदा। तो नर्मदा के संबंध में क्वेश्चन पूछ सकता है कि नर्मदा के नॉर्थ में क्या है और साउथ में क्या है, ठीक है। और ये इसका एक्सटेंशन कहाँ तक दिखाई दे रहा है आपको? कैमूर तक। फिर आपके पास एक आता है मैकाल और अमरकंटक, नाम सुना होगा, अमरकंटक, मैकाल, ठीक है। और एक रेंज आपके पास आती है धूपगढ़, ठीक है, जो कि महादेव हिल्स की रेंज है। महादेव हिल्स भी सतपुड़ा का ही एक्सटेंशन है, जिसकी हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? धूपगढ़। और धूपगढ़ जो हाईएस्ट पीक है वो सतपुड़ा की भी हाईएस्ट पीक है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। अब अगर हम बात करें इधर, ये आपके पास है राजमहल हिल्स। जो राजमहल हिल्स है ये आपका वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड वाले और उड़ीसा वाले बॉर्डर पर लाई करता है। फिर इसके नीचे आता है आपके पास छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है ये आपका छत्तीसगढ़ और झारखंड वाला सेक्शन है, ठीक है। ये पूरा जो है छोटा नागपुर प्लेट्यू ये कोल बेल्ट के लिए फेमस है, कोल बेल्ट के लिए फेमस है, अंडरस्टूड। तो यहाँ तक हमने कवर कर दिया। अब हम आगे चलते हैं कर्नाटक के अंदर में। तो कर्नाटक में अगर हम बात करें तो पहले आएगा कुद्रेमुख, ठीक है। कुद्रेमुख के बाद आएगा नंदी हिल्स, ऑर्डर याद रखिएगा यार, पहले क्या देखा? कुद्रेमुख, दूसरा नंदी हिल्स, तीसरा हमारे पास सेक्शन आएगा बिलगिरी हिल्स, बिलगिरी हिल्स, यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था 2023 में, बिलगिरी हिल्स। उसके बाद आपके पास आएगा ये पूरा एक रेंज है जिसका नाम है बाबा बुदान हिल्स, बाबा बुदान हिल्स जो है वो लोह अयस्क आयरन ओर के लिए फेमस है, अंडरस्टूड। और इसके बाद आपके पास ये जो पोर्शन है बाबा बुदान के बॉटम पर, साउथर्न पर, इसका नाम है मुलैनगिरी हिल्स, मुलैनगिरी हिल्स, ठीक है। मैं इसको जूम कर देता हूँ अगर आपको दिक्कत हो रही है देखने में। मुलैनगिरी हिल्स, ये जो मुलैनगिरी हिल्स है ये कर्नाटका की हाईएस्ट पीक है, कर्नाटका की क्या है? हाईएस्ट पीक भी है। तो साथ ही साथ हम हाईएस्ट पीक भी देखते चल रहे हैं। महाराष्ट्र की हाईएस्ट पीक कलसूबाई, कर्नाटका की हाईएस्ट पीक क्या है? मुलैनगिरी हिल्स, अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका केरल और तमिल वाला सेक्शन जो है, तो यहाँ पर है नीलगिरी हिल्स, ठीक है। इसको मैं वापस जूम आउट करता हूँ क्योंकि ये है आपके पास नीलगिरी हिल्स। उसके नीलगिरी का जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है डोडा बेटा, अंडरस्टूड। यहाँ पर ध्यान रखिएगा यार, डोडा बेटा।
दूसरा चलते हैं हम, इसके बाद आती है आपके पास अन्नामुडई हिल्स। अन्नामुडई जो हाईएस्ट पीक है आपका वेस्टर्न घाट में। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर हम यहाँ से ऐसे देखें, ठीक है, तो ये जो सेक्शन है आपका, ये है वेस्टर्न घाट और ये है ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट जो है वो आपका इरेगुलर है और वेस्टर्न घाट आपका कंटिन्यूअस सेक्शन है, ठीक है। तो इसके बीच में ही ये सारी कहानी हम पढ़ रहे हैं प्लेट्यूज, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ कि जो वेस्टर्न घाट है आपका, इसकी हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? अन्नामुडी। और ये कहाँ पर लाई करती है? अन्नामलई हिल्स पर ये लाई करती है, ठीक है। और वेस्टर्न घाट का जो सबसे निचला पोर्शन है वो है कार्डामम हिल्स। इसकी हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? अगस्त मलई। अंडरस्टूड? ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसको कैसे याद करें हम? नाम मैं लिखाता हूँ, NAM, ठीक है, या सॉरी NAC, M नहीं, NAC, सॉरी NAC। N फॉर नीलगिरी, A फॉर आपका है अन्नामलई और C फॉर है कार्डामम। तो ये केरला के अंदर में लाई करती है, ठीक है। हाईएस्ट पीक आपको पता ही है, हाईएस्ट पीक वेस्टर्न घाट की क्या है? अन्नामुडी। अब हम धीरे धीरे एंटर करते हैं तमिल की तरफ, ठीक है। चीज़ें समझ के चलना यार, घोचनी है और बहुत पेशेंसली मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। अगर हम बात करें तमिल की तरफ में, तो यहाँ से हम शुरू होते हैं। ये पूरा तमिलनाडु का सेक्शन है, दिस वन, ठीक है। ये आपको इरेगुलर दिख रहा है ना सेक्शन, ये देखो, ये आपका क्या है? ईस्टर्न घाट है, ठीक है। तमिलनाडु के अंदर में जो आपको हिल्स पढ़नी है वो क्या है? जावेडी हिल्स, सेवरॉय हिल्स, पंचईमलई हिल्स, सिरुमलई हिल्स, प्लानी हिल्स और वरुशांद हिल्स। तो मेनली जो आपको अक्सर पढ़ने को मिलेंगी तो वो जावेडी, सेवरॉय, पंचमलई और पन्नाली हिल्स पढ़ने को अक्सर दिखती हैं, जिसको हम पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा डीपली कंसिडर करें, तमिलनाडु के अंदर में जो पीक्स हैं, तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? जावेडी। अंडरस्टूड? ये ऑर्डर याद रखिएगा यार, नॉर्थ से साउथ। कल के दिन अगर पूछ लिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जावेडी, सेवरॉय, पंचमलई, सिरुमलई, प्लानी हिल्स और वरुसंद हिल्स, ठीक है। अब हम इसके ऊपर चलते हैं। अब कहाँ पर हम चल रहे हैं? आपका आंध्रा वाले सेक्शन में, ठीक है। तो आंध्रा वाला सेक्शन ये है पूरा आपके पास, कहाँ से? ये वाला, ठीक है। चलो मैं इसको रफ कर देता हूँ एक बार। आंध्रा के अंदर में अगर हम बात करें कौन कौन सी हमको हिल्स पढ़ाई करनी है, तो पहला है नल्लामलई, ठीक है, नल्लामलई। और इसके ऊपर में है आपके नल्लामलई से दंडकारण्य, ठीक है। तो दंडकारण्य, फिर अन्नामलई, उसके बाद है आपके पास ये सेक्शन जिसका नाम है वेलिकोंडा, फिर आएगा आपके पास अरोवाकोंडा, फिर आएगा आपके पास पालकोंडा और फिर आएगा सीसाचलम, ठीक है। तो ये मैंने ऑर्डर लिखा है NVP, N फॉर नल्लामलई, V फॉर वेलिकोंडा और P फॉर पालकोंडा, ठीक है। नल्लामलई, वेलिकोंडा, पालकोंडा, सीसाचलम। अंडरस्टूड? नल्लामलई, वेलिकोंडा, अरोवाकोंडा, पालकोंडा, सीसाचलम। तो 5 है टोटल आंध्रा में। दोबारा सुनिएगा, क्या क्या है? नल्ला, फिर आएगा वेलिकोंडा, फिर आएगा आपका अरोवाकोंडा, फिर पालकोंडा एंड देन सीसाचलम। सीसाचलम जो है ये आपका चंदन के लिए फेमस है। चंदन तस्कर रहते थे ना, विडप्पन अजलाइक नाम सुना होगा आपने। अब अगर हम बात करें आंध्रा के अंदर में, आंध्रा की जो हाईएस्ट पीक है वो है अरोवाकोंडा। कौन है? अरोवाकोंडा। प्लीज़ आप इस लेक्चर को एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डीप में मैंने आपको कराया है। तो अच्छे से इसको रिकॉल कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा ही। अब हम आंध्रा से ऊपर की ओर चल रहे हैं, जो कि उड़ीसा छत्तीसगढ़ वाला जो बेल्ट है, यहाँ पर हम देखते हैं उड़ीसा के अंदर में जो सेक्शन आपको दिखाई देगा, एक सेक्शन है दंडकारण्य। जो दंडकारण्य है ये उड़ीसा और आंध्रा में फैला हुआ है। आपने रामायण सेक्शन में देखा होगा कि लक्ष्मण ने नाक काटा था सुपर्णखा का, तो वह दंडकारण्य वाली फील्ड में ही एक्टिविटी की गई थी, ठीक है। अब उड़ीसा के अंदर में है महेंद्रगिरी, ठीक है। महेंद्रगिरी इसकी हाईएस्ट पीक भी है,
किसका? उड़ीसा का हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? महेंद्रगिरी। कई दफ़ा हम देख लेते हैं देवाडी मुंडा, तो महेंद्रगिरी दे दे या देवाडी मुंडा दे दे, वो बात एक ही करता है लगभग लगभग, ठीक है, क्योंकि दोनों आपस में कनेक्टेड है। फिर हम देखते हैं बेलाडेला। बेलाडेला जो एरिया है, जो पीक है, ये आयरन बेल्ट है, पूरा लोहे के लिए ये फेमस है, ठीक है। और आंध्रा के अंदर में और क्या क्या देखने को मिलेगा आपको? तो ये है, सॉरी, उड़ीसा में तो है मलैनगिरी, तिक्कारापाड़ा, गरजात हिल्स और न्यायगर हिल्स। तो दोबारा सुनिएगा, मलाईगिरी, तिक्कारापाड़ा, गरजात हिल्स और न्यायगर हिल्स, ठीक है। बेलाडेला, रामगढ़, ये जो एरिया है ये आपका छत्तीसगढ़ में लाई करता है। दोबारा सुनिएगा, बेलाडेला और रामगढ़ तो टोटली आपका छत्तीसगढ़ और झारखंड वाला बेल्ट है, और बेलाडेला आपका उड़ीसा और छत्तीसगढ़ वाला बेल्ट है। ये मैंने देखा था ना, छोटा नागपुर प्लेट्यू इधर में और राजमहल। अब जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है इसके बीच में, और जो नॉर्थ ईस्ट वाला प्लेट्यू है आपके पास, जिसको हम बोलते हैं शिलोंग प्लेट्यू, कार्बी आंगलोंग प्लेट्यू, इसके बीच में ना एक गैप है। इस गैप का नाम है मालदा गैप। कल के दिन अगर पूछ लें कि मालदा गैप किसके बीच है, तो आप बोलेंगे छोटा नागपुर प्लेट्यू और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू के मध्य का ये गैप है। अंडरस्टूड? तो कुल मिलाकर के हमने इस तरह से पूरा जो डेक्कन सेक्शन है उसको कवर किया है। एक बार यहाँ पर देख लीजिएगा, सारा वही सेक्शन है, रामगढ़, उड़ीसा, जरजात, न्यायगढ़, नल्लामला, वेलकोंडा, पालकोंडा, नीलगिरी, जावेरी, पूरा वही है। सिद्धाचलम, नीलगिरी, डोडाबेटा, अन्नामलई, कार्डोमम, विंध्या, सतपुरा, सतमाला, हरिश्चंद्र, माउंट आबू, गुरुशिखर, कैमूर, विंध्याज, ठीक है, मिलम, मैकॉल, महादेव, अजंता, बालघाट, राजमहल, ये पूरा वही है। बट ये इसमें कम है, मैं बात करूं इसमें कम है, और जो मैंने आपको कराया है इसमें पूरा डिटेल है भारत का, जो भी फिजिकल स्ट्रक्चर है पीक्स को लेकर के। तो अब अगर कभी कल के दिन वो एग्जाम में पूछ ले कि कौन कहाँ पर लाइक कर रहा है, तो अब आप यहाँ से बहुत ही शानदार तरीके से अपना आंसर निकाल सकते हैं। आई होप आप इस क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। शिमला देखो, प्लेट्यूज की मैंने बात करा ना, ये रहा आपके पास बुंदेलखंड प्लेट्यू, जो यूपी के अंदर में आता है और मध्य प्रदेश के पास लाई करता है। ये है फिर आपके पास छोटा नागपुर प्लेट्यू, और ये है शिलोंग प्लेट्यू। ये जो गैप दिख रहा है ना आपको, इस गैप का नाम है मालदा गैप। जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना तो उसमें ये जिक्र होता है। ये फिर है बंगेलखंड प्लेट्यू, ये है आपके पास डेक्कन, और ये है मालवा प्लेट्यू मध्य प्रदेश के अंदर में लाई करता है। ये पूरा कर्नाटका प्लेट्यू है, और ये तेलंगाना है, ये दंडकारण्य है, ठीक है। दंडकारण्य प्लेट्यू मैंने आपको यहाँ पर हिस्टोरिकल्स बताया है कि क्यों इसको जाना जाता है, ठीक। अब हमारे पास नेक्स्ट फिजिकल स्ट्रक्चर है इंडियन डेजर्ट, भारत का मरुस्थल, ठीक है। आप इसका नाम बोलते हैं थारी ही है ये। हम इसको क्यों बोला? क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है? एरिड है, शुष्क है, और वेजिटेशन बहुत कम है, तो इस कारण इसको क्या नाम दिया गया? मरुस्थली। मरुस्थली नाम क्यों पड़ा? मैंने आपको नाम इसके इश्यूज बताए हैं। वाई वी कॉल मरुस्थली। पहला है एरिड क्लाइमेट, लो वेजिटेशन। लो क्लाइमेट, लो वेजिटेशन का मतलब क्या है कि यहाँ का जो रेनफॉल है वो बहुत कम है, दैट मीन्स 150 mm पर ईयर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 150 mm पर ईयर से भी कम है, ठीक है। और जो ये डेजर्ट का एक्सटेंशन है वो पेनिनसुलर प्लेट्यू तक फैला हुआ है, ठीक है। और लो प्रेसिपिटेशन होगा तो हाई एवपोरेशन होगा, जिस कारण यहाँ पर पानी की कमी देखने को मिलती है। और जो यहाँ की लेक्स होती हैं वो नमकीन पानी की बनी होती हैं, सोर्स ऑफ, जिससे हम यहाँ पर नमक को उत्पादन कर सकते हैं। एक बार मैं इसको कुछ, अगर वो मुझे मिलता है सेक्शन, मैं बताता हूँ आपको। हाँ है आगे, ठीक है, वो मैंने मेंशन किया हुआ। अब हम देखते हैं आपके पास कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल और आइलैंड वाला जो सेक्शन था उसको भी देखेंगे। तो जो भारत का कोस्टल प्लेन्स है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है वेस्टर्न कोस्ट और एक है ईस्टर्न कोस्ट। तो जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो सबमर्ज कोस्टल है,
ठीक है, वो सबमर्ज डूबता हुआ ऐसा दिखाई देता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये ईस्टर्न है तो ये वेस्टर्न है ये सेक्शन। तो ईस्टर्न साइड में कौन कौन है और वेस्टर्न साइड में कौन कौन है देखेंगे। वेस्टर्न साइड में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला। ठीक है, अब जो गुजरात का सेक्शन है तो यहाँ को जो गुजरात वाला सेक्शन है तो इसके दो कोस्टल हैं, एक है कच्छ और एक है खातियावाड़। ठीक है, ठीक है, खातियावाड़ भी बोल सकते हैं, कैतवाड़, जो भी समझो। महाराष्ट्र में इसका नाम है कोंकण कोस्ट। ठीक है, महाराष्ट्र और गोवा का ये सेक्शन है। कर्नाटका और केरल में इसका नाम है मालाबार कोस्ट। तो थोड़े कोस्ट याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पर ना कोस्ट के संबंध में मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछ लेता है कई दफ़ा। ठीक है, अगर हम उड़ीसा के अंदर में देखें तो इसका कोस्टल का नाम है नॉर्थर्न सार्कस, जिसको हम उत्कल प्लेन भी बोलते हैं। और तमिलनाडु के अंदर में जो प्लेन्स है आपके पास कोस्टल का ईस्टर्न साइड में, उसका नाम है कोरोमंडल कोस्ट। आई होप आप रिलेट कर रहे होंगे। मालाबार आपका होगा कहाँ पर, केरल वाले कोस्टल पर। कोरोमंडल कहाँ होगा आपके पास, तमिल वाले कोस्टल पर। ये रखा हुआ है, देखिएगा। कच्छ, रन ऑफ कच्छ, खातियावाड़, ठीक है, कॉम्बे, गल्फ ऑफ खम्बे जिसको खंबात बोला जाता है, कोंकण कोस्ट, ठीक है, मालाबार कोस्ट। और मालाबार कोस्ट जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये वाला सेक्शन, इसी के बॉटम पर है एक लेक जिसको नाम बोलते हैं क्या, वेम्बनाड लेक। ये आपके पास उत्कल प्लेन जिसकी मैंने अभी बात की थी, ये रहा आप उत्कल, ये पूरा आपके पास ये देखो उड़ीसा वाला जो भी सेक्शन है ये नॉर्थर्न सार्कस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और लोकल में इसको क्या नाम बोलते हैं, उत्कल प्लेन्स। आंध्र प्रदेश का जो कोस्टल है, ठीक, और जो तमिल का कोस्टल है हम उसको क्या बोलते हैं, कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, तो ये कोस्ट आपको याद रखने हैं। अब अगर हम बात करें अपने द्वीप समूह का, तो भारत का जो द्वीप समूह है इसको दो सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। एक होता है बंगाल की खाड़ी की तरफ जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और एक होता है अरेबियन सी की तरफ जिसका नाम है लक्षद्वीप। ठीक है, तो जो लक्षद्वीप है इसमें लगभग छोटे मोटे मिलाकर के 36 द्वीप बनते हैं। अंडमान निकोबार में 572 प्लस छोटे मोटे सब मिलाकर के आइलैंड द्वीप बनते हैं। अब अगर हम इंडिविजुअली पढ़ें अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, तो ये है पूरा सेक्शन कि जो अंडमान और निकोबार है ये दोनों अलग अलग है। ये अंडमान है तो ये निकोबार। ठीक है, अंडमान नॉर्थ में है और निकोबार साउथ में। तो अंडमान के भी अंदर में द्वीप हैं जिनके सेक्शन हैं। तो अंडमान के अंदर में अगर हम देखें कौन कौन से आपको द्वीप पढ़ने पड़ते हैं, तो एक है लोकेशन नॉर्थ अंडमान, दूसरा है मिडिल अंडमान, साउथ लिटिल। ये ऑर्डर पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। क्या क्या, नॉर्थ, मिडिल, साउथ, लिटिल। अरे सिंपल है भाई, नॉर्थ मिडिल साउथ, नॉर्थ साउथ मिडिल एंड देन लिटिल। ठीक है, ये तीनों सेक्शन चारों किसके हैं, अंडमान के। और अगर निकोबार में चले तो कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। ठीक है, कार, लिटिल, ग्रेट। कार जो है पहले स्टार्टिंग करनी चाहिए छोटे से, फिर हम बड़ी पे चलेंगे। तो कार, लिटिल, ग्रेट। ठीक है, और जो आपने इंदिरा पॉइंट पढ़ा है, ठीक है, 6 डिग्री 4 सेकंड नॉर्थ, जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु भी है, तो वो ग्रेट निकोबार में लाई करता है। ये थोड़ा आप फैक्ट याद रखिएगा, कल के दिन अगर घुमा के दे दे तो। यहाँ पर देखिएगा ये रखा हुआ है 10 डिग्री चैनल जो है आपका, वो नॉर्थर्न सेक्शन और साउथर्न सेक्शन, जो मैं नॉर्थर्न सेक्शन को मैंने क्या नाम दिया था, अंडमान, और साउथर्न सेक्शन को क्या नाम दिया था, निकोबार। इनको अलग करता है कौन, 10 डिग्री चैनल। अब जो आपके पास अंडमान वाला सेक्शन है उसको मैंने बात किया था क्या, नॉर्थ अंडमान, फिर मैंने बात किया था मिडिल अंडमान, देखते चलेगा भाई, फिर साउथ, और फिर मैंने बात किया था लिटिल अंडमान। ठीक है, और एक आपके पास है डंकन पैसेज, तो उसको भी देखेंगे। जो डंकन पैसेज है आपका वो लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान को अलग करता है, ये देखो। और 10 डिग्री चैनल किसको अलग कर रहा है, अंडमान एंड निकोबार को। आई होप ये आप लिंक करने की कोशिश करते होंगे और कर भी रहे होंगे, तो समझ में आ रहा है। अब अगर मैं बात करूं निकोबार के संबंध में, तो मैंने बोला था पहले कार लेंगे तो छोटी लेंगे और फिर बड़ी लेंगे। तो ये याद रखने का तरीका है, कार हुआ, उसके बाद हमने क्या लिया, लिटिल, ये रखा लिटिल निकोबार, और फिर हमने क्या लिया, ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार पे ही आपको दिख रहा है इंदिरा पॉइंट। ठीक है जी।
अब प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे को ये बताइएगा, ये तो अब कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसकी राजधानी का नाम क्या है? पोर्ट ब्लेयर नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, ठीक है। ये देखो मैंने सेक्शन लिया था ना, आपको बताया भी था। 10 डिग्री किसको अलग कर रहा है? अंडमान को निकोबार से। डंकन पैसेज किसको कर रहा है? साउथ को लिटिल अंडमान से। अंडरस्टूड? मैं फिर दिखाना चाह रहा हूँ क्योंकि यार ये क्वेश्चन ना आपको कई दफ़ा रैंक से बाहर कर देते हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से चलेंगे। कोको आइलैंड ये या कोको चैनल, तो ये म्यांमार और अंडमान को अलग करता है। जॉर्ज चैनल जो है वो लिटिल और ग्रेट निकोबार को अलग करता है। देखते हैं लिटिल और ग्रेट कहाँ पर है। ये आपके पास क्या है? लिटिल निकोबार है और ये आपके पास ग्रेट निकोबार है। तो इसके बीच का ये जो चैनल है, ये वाला जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, तो ये क्या है? जॉर्ज चैनल है, ठीक है। क्या नाम है इसका? जॉर्ज चैनल। मैं लोकेशन भी दिखा रहा हूँ भाई आपको, कल के दिन अगर कहीं दिक्कत हो तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो आपने एक ट्राइब सुना है, सेंटिनल ट्राइब्स रहती है अंडमान निकोबार में, तो साउथ अंडमान वाले सेक्शन में मिलती है, ठीक है। चलते हैं अब हम अपने सेक्शन पर। अंडमान में वॉल्केनोज भी पढ़ते हैं। तो भारत की एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है बैरन, जो कि निकोबार पर लोकेटेड है। और जो बैरन है ये कहाँ पर है? तो ये मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच है। एक बार देखने की कोशिश करते हैं कहाँ पर है आपके पास मिडिल और साउथ। यहाँ देखो, मिडिल अंडमान साउथ अंडमान के बीच में ये रखा बैरन आइलैंड। ये भारत का एकमात्र कैसा एक्टिव है वॉल्केनो है? एक्टिव वॉल्केनो। अंडरस्टूड? आप यहाँ से मज़ा ले रहे होंगे इस क्लास का, क्योंकि इतना डेप्थ में मुझे नहीं लगता कोई आपको लोकेट करा रहा होगा पीसीएस के रिगार्डिंग या फिर अदर एग्जाम के रिगार्डिंग। और डोरमेट वॉल्केनोज क्या है? वो कहाँ पर है? नारकोंडम पे है, ठीक है। नारकोंडम नाम है। ये कहाँ पर लाई करता है? कोको आइलैंड या और नॉर्थन अंडमान के बीच का है। अब यहाँ पर देखो, कोको चैनल किसको अलग कर रहा है? ये नारकोंडम है। यहाँ पे देखो भाई, आ गया मेरा पेन, ये रहा नारकोंडम, ठीक है। तो नारकोंडम के ऊपर में कोको चैनल है जो कि म्यांमार से कनेक्टेड है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक। और पीक अगर हम बात करें तो इसकी पीक का नाम है सैडल पीक, जो कि नॉर्थ अंडमान में लोकेटेड है। और ये हाईएस्ट पीक है किसका? अंडमान निकोबार पूरे द्वीप समूह का। आई होप आपने अंडमान निकोबार को अच्छे से कैच किया होगा। अब हम चलते हैं अपने लक्षद्वीप की तरफ। लक्षद्वीप पूरा कोरल रीफ है, मूंगा जिसको बोलते हैं। कल के दिन अगर क्वेश्चन आ गया कि मूंगा द्वीप किसका कहा जाता है, तो हम क्या बोलेंगे? लक्षद्वीप को। और लक्षद्वीप का जो लार्जेस्ट द्वीप है उसका नाम है मिनिकॉय, ठीक है। तो यहाँ पर लक्षद्वीप जो है ना, अलग अलग चैनल के माध्यम से बात करेंगे। देखो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा यार। नीचे है मालदीव, फिर है मिनिकॉय, फिर है कावरत्ती जो कि कैपिटल है लक्षद्वीप का, और फिर है अमेनीदीव आइलैंड। ये चैनल है। चैनल आपके पास मैच द फॉलोइंग पूछा जा सकता है, बी क्लियर। 8 डिग्री चैनल जो है वो किसको सेपरेट कर रहा है? मालदीव और मिनिकॉय। अगर वो कल के दिन ये क्वेश्चन पूछ ले कि 8 डिग्री चैनल किन दो देशों वाला करता है, बोल सकता है, तो हम बोलेंगे इंडिया और मालदीव, ठीक है। कल के दिन वो लोकेशन दे दे तो मिनिकॉय है इंडिया का सेक्शन और मालदीव कंट्री है। तो 9 डिग्री चैनल किसको कर रहा है? मिनिकॉय और कावरत्ती को अलग कर रहा है, मिनिकॉय और कावरत्ती को। और 10 डिग्री मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसको अलग कर रहा है। और 11 डिग्री किसको अलग कर रहा है? कावरत्ती और अमेनीदीव आइलैंड को अलग कर रहा है, ठीक है। तो ये हमने चैनल भी देख लिए हैं सारे। हमने अंडमान निकोबार की पूरी लोकेशन भी देखी। यहाँ पर देखिएगा, अगर हम इसको लक्षद्वीप को कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बनता है। ये है आपके पास कावरत्ती, ये है आपके पास कोचीन, और ये है आपके पास मिनिकॉय जो कि किससे कनेक्टेड है? मालदीव से। तो ये ट्रायंगल है। कल के दिन अगर क्वेश्चन बन गया कि इन ट्रायंगल में कौन पार्ट नहीं है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप भाई। तो कौन कौन है? कावरत्ती, कोचीन और मिनिकॉय, ये ट्रायंगल है तीनों का, ठीक है जी। और कहाँ पर ये लाई करता है? अरेबियन सी में ये लाई करता है। तो ये हमने आज फिजियोग्राफी के संबंध में पूरा इंडिया को कवर करने की कोशिश की है। मैंने आज क्या क्या कराया है आपको? जो भी प्लेन्स पढ़े थे उसके बाद डेक्कन करा दिया पूरा, जो जितना भी पेनिनसुला जो प्लेट्यू है उसको कवर कराया। दूसरा मैंने क्या कराया है आपको? बोलो बोलो। कोस्टल प्लेन्स बताए हैं, आइलैंड्स बताए हैं, ठीक है, और डेजर्ट बताया है,
उससे पहले मैंने कल क्या कराया था, आपको प्लेन्स कराए थे और हिमालय कराया था। तो ये क्लास पूरी कंप्लीट हो जाती है भारत की फिजियोग्राफी में। दैट मीन्स भारत का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो कैसे है, कहाँ कहाँ पर भारत में क्या पाया जाता है, कौन सी हिल्स है, किसके लिए फेमस है, क्या है। कल के दिन अगर आपके पास क्वेश्चन बस दे दे वो कि बाबू बुदान हिल्स क्यों फेमस है, क्यों, किसके लिए है, राजमहल क्या है, ठीक है, आपका राजमहल हिल्स में क्या मिलता है, ठीक है। और अगर हम देखें आपका बेलाडेला क्यों फेमस है, रामगढ़ क्यों फेमस है, तो भाई ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और किस राज्य की कौन सी हाईएस्ट पीक है ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इनके ऑर्डर याद रखिएगा राज्य वाइज कि कौन सी है, इधर में हाईएस्ट पीक क्या है ईस्टर्न घाट की, इधर की हाईएस्ट पीक क्या है वेस्टर्न घाट की, आपका सतपुरा की हाईएस्ट पीक क्या है, राजपीपला कहाँ पर लाई कर रहा है, किसका एक्सटेंशन है, कैमूर किसका एक्सटेंशन है, मैकाल रेंज किसका एक्सटेंशन है। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से डिस्क्राइब कराया है। अगर आपको एक बार समझ नहीं आ रहा है तो दोबारा से वीडियो को 1.5 पर लगा करके ज़रूर सुनिएगा और फील करता चलिएगा कि भाई किस तरह से हम इस क्लास को देख रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उस क्लास को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को एक मजबूती प्रदान कर रहे होंगे। तो वीडियो आपको कैसी लग रही है तो प्लीज़ आप ईमानदारी से अपना रिव्यू दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और हमको एक मोटिवेशन प्राप्त होता है जब आप अपना रिव्यू देते हैं कि भाई बच्चों को समझ आ रहा तो किस लेवल का आ रहा है। प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं आपको, अगर आपने ये पूरा मटेरियल कवर कर लिया है और प्लस आप अपने स्तर पर PYQs लगा ही रहे होंगे तो आपका प्री का जो टारगेट है 100 क्वेश्चन का वो कहीं भागेगा नहीं, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद, जय भारत।